नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद और रोशनी का त्योहार दिवाली यूं तो पूरे देश और दुनिया में मनाया ही जाता है, मगर उत्तराखंड की दिवाली खास होती है। पहाड़ की दिवाली का रंग बिल्कुल अलग होता है, अनोखा होता है। चाहे वो गढ़वाल की राज बगाल की बात हो, जिसमें आग के गोले के साथ भेला खेला जाता है, या फिर कुमाऊं की दिवाली हो, जिसमें गन्ने से महालक्ष्मी की मूर्ति बनाकर पूजन होता है। यही नहीं, दिवाली पर भगवान कुबेर की आस्था और पूजा भी यहीं पर होती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पहाड़ की सबसे खास दिवाली में। उत्तराखंड में गढ़वाल के इलाकों में दिवाली को बेहद अनोखे तरीके से मनाया जाता है, जिसे राज बगवाल कहा जाता है। राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही इस अनोखी परंपरा और दिवाली को मनाने आज भी लोग अपने गांव पहुंचते हैं और परिवार के साथ भेला खेलते हैं और दिवाली मनाते हैं। रोशनी का त्योहार दीपावली पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको पहाड़ की दीपावली दिखाने जा रहे हैं, जो अपने आप में अनोखे तरीके से मनाई जाती है। गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली सबसे खास है, सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ की दीपावली मनाने की परंपरा बहुत अनोखी है, संस्कृति को सहेजे हुए है, जिसे लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। और बिल्कुल अलग अंदाज में दिवाली यहाँ मनाई जाती है। पहाड़ में दिवाली के कई रंग हैं। गढ़वाल में खास तौर पर टिहरी क्षेत्र में दिवाली को राज बगवाल कहते हैं, और इस नाम का दिवाली मनाने के उनके अंदाज का मतलब भी अलग है, महत्व भी बहुत है। अपनी परंपरा, संस्कृति और त्योहारों को अनोखे तरीके से मनाने के कारण उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान रखता है। खास तौर पर दीपावली के पर्व को यहाँ अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। टिहरी गढ़वाल में दीपावली के पर्व को राज बगवाल के रूप में मनाया जाता है, जो अपने आप में अद्भुत तो है ही, सबसे खास भी है। टिहरी में राजशाही के दौरान राज दीपावली, जिसे स्थानीय भाषा में राज बगवाल कहा जाता है, सिर्फ राज परिवार ही मनाता था, जबकि अन्य लोग सामान्य तरह से दीपावली का त्योहार मनाते थे। राजशाही के समय डोभाल जाति के लोग राजा के यहाँ दीवान हुआ करते थे, जिस कारण राजा ने डोभालों को भी राज बगवाल मनाने की अनुमति दी, और फिर वहीं से डोभाल लोग भी तब से ही राज बगवाल यानी कि खास दीपावली मनाने लगे। दीपावली से 1 या 2 दिन पहले राज बगवाल को विशेष तरह से मनाया जाता है। इसमें भैलों का विशेष महत्व होता है। चीड़ की लकड़ी और एक विशेष तरह की बेल से भैला तैयार किया जाता है। पूरे गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और विशेष धार्मिक पूजन के साथ सभी लोग पुराने कुल देवता के मंदिर जाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद भैला जलाया जाता है। देखो, पहाड़ में दिवाली की परंपरा है, वो बहुत व्यापक है, और लोकगीतों में यदि देखें तो 16 तरह की दिवालियों का भी जिक्र आता है लोकगीतों में। और ये परंपरा शुरू हो जाती है, जिसको पूरे देश में धनतेरस कहते हैं, यानी कि दिवाली से भी 2 दिन पहले। तो जो बड़ी दिवाली, उससे 1 दिन पहले छोटी दिवाली, और उससे 1 दिन पहले जो धनतेरस होता है, वो पहाड़ में, जिसको राज बगवाल भी बोलते हैं, और अलग अलग गांव में उसका अलग अलग नाम है। जैसे हमारे इलाके में टिहरी जिले का जो भिलंगना वाला क्षेत्र है, उसमें हम जमदिवा बोलते हैं अपने बचपन से ही। तो उस दिन से ये दीपक जलाने की परंपरा शुरू होती है, जो इगास तक, और कुछ जगह वो मंगसीर की दिवाली तक वो चलता रहता है। तो ये एक तरह से पूरे मंगसीर का महीना दिवे जगमग रहे, वो कम से कम 16 दिवालियों के रूप में मनाया जाता है। किसी युद्ध क्षेत्र में वहाँ राज परिवार की बहुत मदद की, तो फिर राज परिवार ने उनको खुश होकर उनको कहा कि भाई आपको जो है एक दीपावली और करने की अनुमति दी जाती है।
तो इसलिए दीपावली, जो छोटी दीपावली हम कहते हैं उत्तराखंड में या पर्वतीय क्षेत्रों में, उससे एक दिन पहले राज बगवाल, वो राजा ने कहा कि मेरी ओर से राज बगवाल की आपको अनुमति होती है, तो राज बगवाल करने की अनुमति दी। तो उसको डोभाल परिवार जहां जहां भी है उत्तराखंड में, वो आज भी उस दीपावली को एक दिन पहले मनाते हैं। जो दीपावली की परंपरा है वो पूरी मनाई जाती है। वही पकोड़े बनाए जाते हैं, उसी तरह से बहला बनाया जाता है, उसी तरह से अपने जो रौ रिश्तेदार हैं उनको बुलाया जाता है, कन्याओं को जिमाया जाता है। सब वही सिस्टम रहता है जो दीपावली में होता है। पूजा अर्चना के बाद सभी लोग इन भैलों में आग लगाकर इसे घुमाते हैं और पारंपरिक तरीके से नृत्य भी करते हैं। ग्रामीण एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ गांव के पौराणिक इष्ट देव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद भैलों जलाया जाता है और भैलों खेला जाता है। भैलों को हर दिशा में घुमाया जाता है, जिसे भैला खेलना बोला जाता है। भैला घुमाने के साथ लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं और माना जाता है कि भैला घुमाने से सभी दुख दर्द, बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। टिहरी गढ़वाल सांस्कृतिक रूप से काफी विविधता रखता है और यहाँ पर दिवाली कई तरीके से मनाई जाती है। घास भी मनाई जाती है, सामान्य जो पूरे देश में दीपावली होती है वो भी मनाई जाती है। उसके बाद बुढ़ दिवाली भी मनाई जाती है और उससे सब दीपावलियों से पहले जो है वो राज बगवाल मनाई जाती है, जिसको कि राज दिवाली भी हम लोग कह सकते हैं। भैला खेला जाता है, पकोड़े बनाए जाते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उस दिन किसी की अन्य लोगों की दिवाली नहीं होती है, उस दिन हमारी दिवाली होती है। तो हमारे जो भी रिश्तेदार रहते हैं या जिनको भी हम इनवाइट करते हैं वह इजीली हमारे यहाँ आ जाते हैं और हमें भी सुविधा रहती है कि हम लोग फिर उनके यहाँ, उनके बुलाए हुए भी फिर उनके यहाँ चले जाते हैं। इससे एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण समाज में बना हुआ है। गढ़वाल की इस दिवाली में भैला सबसे इम्पोर्टेंट है और भैला खेलने के लिए दूर दूर से लोग अपने गांव पहुंचते हैं और हर साल की दिवाली अपने गांव वाले घर पर ही मनाते हैं। दिवाली की पूरी रात ये भैला खेला जाता है और लोग नाच गाकर खुशी का इजहार करते हैं। टिहरी में लंबे समय तक राज परिवार का शासन रहा। राजशाही के दौर से ही टिहरी में डोभाल वंश के लोगों को एक और दीपावली मनाने की अनुमति थी, जिसे राज बगवाल के रूप में मनाया जाता था। राज बगवाल दीपावली के ठीक 3 दिन पहले धनतेरस के दिन मनाई जाती है और इस दिन इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद भैला खेला जाता है। राज बगवाल के दिन स्थानीय महिलाएं घर में विशेष खाने पीने के पकवान बनाती हैं, जिसमें उड़द की दाल की पकौड़ी और स्वाले बनाई जाती हैं। कुल देवता की पूजा अर्चना और भोग के बाद भैला खेलने के बाद ये पकौड़ी और स्वाले सभी को बांटी जाती हैं। जानकारों का कहना है कि पहले लाइटिंग और पटाखे नहीं थे, जिस कारण भैला बनाया जाता था और खेला जाता था, जिससे बहुत दूर तक रोशनी पहुंचती थी और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता था। दीपावली के दिन जो अपनी पौराणिक जो परंपराएं हैं, अपना भैलो खेलना, इस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम होते हैं। फिर 11 दिन बाद हमारी एकादश होती है, कुछ स्थानों में एकादश मनाई जाती है और उसमें भी जो है भैलों का पर्व जो है पूरे लोग सभी सामूहिक रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं। और कुछ स्थानों पे अपनी मंगसिर की दीपावली होती है, 1 माह बाद होती है दीपावली के, तो उसका भी बहुत ही अपना एक अलग महत्व है। हम देखते हैं कि जो हमारा इस जनपद का एक क्षेत्र है, क्योंकि वीर माधव सिंह भंडारी यहाँ के बड़े प्रसिद्ध युग पुरुष हुए हैं। उन्होंने जब ये दीपावली मनाई जा रही थी तो उस समय वे कुमाऊं में जब युद्ध चल रहा था तो वहां पर थे और उसके बाद जब वो युद्ध समाप्ति के पश्चात जीत कर वापस आए थे तो उस क्षेत्र के लोग इसको ठीक 11 दिन मनाते हैं, 11 दिन बाद मनाते हैं। दीपावली में भैला को लेकर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जाता है। महिलाएं भी भैलो जलाकर उसे घुमाती हैं। महिलाओं का मानना है कि अब मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद दीपावली में पकौड़ी और स्वाले का विशेष महत्व अब भी बरकरार है, जिसे विशेष तौर पर बनाया जाता है और नाते रिश्तेदारों के बीच बांटा जाता है। हमारी जो महिलाएं जो अरसा पकौड़े बनाती हैं और नाच गाना होता है और जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसे हम बरकरार रखते हैं और सभी महिलाएं
इसमें भागीदारी निभाते हैं। और साथ ही हमारे मेहमान आते हैं, उनके लिए हम पकवान बनाते हैं। हमारे यहाँ दीपावली धूमधाम से मनाते हैं। हम उसमें पकौड़ी बनाते हैं, उड़द की दाल की पकौड़ी बनाते हैं। हम गहत पीस के उसकी पूरियां बनाते हैं, जो हमारे यहाँ फेमस है। दीपावली में सबसे बड़ा त्योहार हमारा दीपावली है। दिवाली रोशनी का त्योहार है, हर कोई इसे उत्साहित होकर मनाता है। और अब पहाड़ की नई पीढ़ी इस खास दिवाली यानी कि राज बगवाल से खुद को भी जोड़ने लगी है। आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को संवार रही है, आगे बढ़ा रही है और सांस्कृतिक परंपरा से खुद को जोड़ कर रखे हुए है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में पटाखों का क्रेज बढ़ा, लेकिन इसी बीच अब पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो युवा एक बार फिर भैलों की तरफ बढ़े हैं। भैलों और खास राज बगवाल का प्रचलन फिर लौटा है और लोग अपनी जड़ों को लौट रहे हैं। और इसलिए पहाड़ का युवा जहां कहीं भी होता है, भैला खेलने और कम से कम देखने अपने गांव जरूर आता है। उसके कारण कई रीजंस, उसके ऐतिहासिक कारण हैं। कुमाऊं में जैसे ये मान्यता है कि वहाँ भगवान श्री राम के अयोध्या पहुंचने की खबर वहाँ 11 दिन बाद पहुंची थी, तो वहाँ इस रूप में इसको मनाते हैं। हमारे गढ़वाल के जो भी गीत होते हैं, हमारे झुमेले होते हैं, हमारे जितने भी तरीके के पारंपरिक गीत होते हैं, वे सब रात भर गा के हम लोग पकौड़े बनाते हैं, स्वाले बनाते हैं और अपने लोगों में बांटते हैं और बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं। जो त्योहारों का खासकर जो उत्साह पहाड़ में देखने को मिलता है, आज भी वो परंपरा लगातार जीवित है। और हमारा भी ये प्रयास है कि ये परंपरा कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी पुरानी जो परंपरा राज बगवाल हो, या दिवाली हो, या एकादशी हो, इन परंपराओं पे, इन त्योहारों पे हम लोग जो चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनके उससे भैला बनाया जाता था। और आज वो भैला कहीं ना कहीं लोग गांव में उसको संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। टिहरी और आसपास का भैला इतना प्रसिद्ध है कि अब दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ ये देखने पहुँचते हैं और भैला खेलते भी हैं। दूर दराज से आने वाले लोगों का भी कहना है कि उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों में भैला के बारे में सुना था, जिसे देखने और जानने के लिए वो परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। पहाड़ की ये अनोखी परंपराएं और संस्कृति इसे अलग पहचान दिलाती है और खासकर दीपावली के त्योहार में इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली के मौके पर खेले जाने वाले भैलों की एक अलग ही पहचान है, जिससे दीपावली को एक अलग परंपरा के तहत मनाया जाता है। टिहरी गढ़वाल का राज बगवाल आज भी दीपावली में अपनी अलग पहचान रखता है, जिसकी वजह से इससे जुड़े लोग इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए दीपावली के मौके पर अपने घर आते हैं, भैला खेलते हैं, दीपावली को खास अंदाज में मनाते हैं और अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। रोशनी के त्योहार दीपावली को राज बगवाल के रूप में मनाने की परंपरा टिहरी गढ़वाल के इलाके में बहुत ही ज्यादा पुरानी है। अब तो नए लोग इसको मनाने के लिए अपने गांव की तरफ लौटने लगे हैं और विशेष तौर पर भैला खेलने की तरफ लोगों की रुचि बढ़ी है। पुराने लोग जो गांवों में रहते हैं वो इस परंपरा को बचाने और नई पीढ़ी में ट्रांसफर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिशें भी लगातार अब रंग ला रही हैं। This is News 18 से मनाई जा रही दिवाली, लोग जला रहे दीप, जबरदस्त लाइटिंग के साथ जमकर। पहाड़ की दिवाली भी अलग और अनूठी है, चाहे कुमाऊनी दिवाली हो, गढ़वाल का भेला हो या फिर जौनसारी बूढ़ी दिवाली, सब कुछ अलग है। सबसे अलग कुमाऊं की दिवाली में आपको अब लेकर चलते हैं, जहां लक्ष्मी पूजा बेहद खास होती है और लक्ष्मी को बनाने का अंदाज तो और भी ज्यादा खास होता है। देश विदेश में तरह तरह से और अपने अपने तरीके से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन पहाड़ की दिवाली अलग है, खास है और इस दिवाली का अंदाज है। चाहे लक्ष्मी पूजन हो, भैलों खेलना हो या फिर महीने भर बाद होने वाली दिवाली, सब कुछ खास है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नैनीताल, जहां कुमाऊं की दिवाली का खास रंग देखने को मिलता है। यूं तो पूरे देश में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन पहाड़ में
महालक्ष्मी पूजा का अलग मायने है। यहाँ लक्ष्मी गन्ने से बनाई जाती है जो धन धान्य करती है। कहा यह भी जाता है कि मां लक्ष्मी के कई रूप हैं और गन्ने से होने वाली पूजा इसमें बिल्कुल अलग है। महालक्ष्मी पूजन में पहाड़ की एक गन्ने से लक्ष्मी की मूर्ति से होने वाली पूजा खासा प्रचलन में है। सालों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। कुमाऊं अंचल में घर घर में गन्ने से लक्ष्मी की ऐसी ही मूर्ति तैयार की जाती है। इसमें 3 भागों में गन्ने को काटा जाता है, जिसके बाद कांसे की थाली में चावल अनाज रख मूर्ति का निर्माण किया जाता है। नींबू से मां लक्ष्मी का मुखौटा तैयार कर इसे घूंघट में रखा जाता है। इसके बाद मां का जेवरों से श्रृंगार कर दरबार में खीले बताशे मिठाई चावल से पूजा होती है। ये हुआ कि विष्णु भगवान को आने में लगभग 12 साल लग गए और लक्ष्मी जी ने गन्ने के खेत में से गन्ना निकाल के चूसना प्रारंभ कर दिया। तो गन्ने के खेत के मालिक को नुकसान होने के बाद में विष्णु भगवान जब लौट करके आए, उन्होंने कहा कि तुम इस किसान के घर में सेवा करो। तो इसलिए लक्ष्मी जी जब से वहाँ रही तो उसको किसान को बहुत फायदा होने लग गया। तो इसलिए बाद में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को जब ले जाने के लिए आए तो उन्होंने कहा भी देखो आज से ऐसा हो गया, तुम लक्ष्मी की पूजा जब करोगे तो लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आप गन्ने को लाएंगे, गन्ने की मैं लक्ष्मी की मूर्ति बना करके जब आप या लक्ष्मी की पूजा में गन्ना रखोगे तो इससे आपको लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होगी। जो हमारा लोक से जुड़ा हुआ पर्व है, हमारे वहाँ त्योहारों को देने की भी परंपरा है। हम जब त्योहार मनाते हैं, जब कोई भी त्योहार होता है तो वो जो है त्योहार आपस में जो है आदान प्रदान करने की परंपरा भी है। और इसी के साथ जो है हम जो गन्ने की लक्ष्मी बनी हुई है और हर पड़ोस में हो, गांव में हो, शहरों में हो, तो ये जो परंपरा है कि आपकी लक्ष्मी कैसी बनी हुई है, तो लक्ष्मी जी को देखने के बहाने, एक दूसरे से बधाई देने के बहाने, एक दूसरे को शुभकामना देने के बहाने से जो है ये परंपरा बनी हुई है कि हम जो है एक दूसरे के घर जाते हैं और उस लक्ष्मी को देख करके जो है उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जानकार बताते हैं कि लक्ष्मी के 3 रूप कोजागरी, छोटी दीपावली यानी लक्ष्मी की बाल अवस्था से पूजा शुरू होती है, जो यौवन अवस्था में विशेष पूजन का विधान है और हरि बोधनी एकादशी तक चलती है। गन्ने की लक्ष्मी से पूजा के दौरान एपड़ों का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इसमें द्वार एपड़, दहली एपड़, लक्ष्मी पगचिन्ह समेत चौकियों का भी निर्माण किया जाता है। कहा जाता है कि इस तरह के पूजन से धन की देवी धन्य धान्य करती हैं। लक्ष्मी की चौकी अलग बनती है, सरस्वती की अलग बनती है, गणेश जी की अलग बनती है, सब चीज की चौकियां वहां पर बनती है। तब लक्ष्मी जी की जब